सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के कितने प्राण होते हैं? 7 प्राणों की भी चर्चा होती है, 4 प्राणों की भी चर्चा है और 3 की भी है। आयु प्राण, श्वासोश्वास, ये 2 प्राण तो उनके निश्चित रूप से हैं ही। 5 इंद्रिय प्राण उनके नहीं होते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय वहाँ नहीं है। अब रही बात 3 बलों की, तो 3 बलों में कई आचार्य मान लेते हैं और कई लोग कहते हैं जब वहाँ योग अकेला है और योग है लेकिन बल नहीं है, तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पूजन के द्रव्य में आदि मिश्रित भोजन के नाम आते हैं, तो हम पूजन में मिश्रित मिष्ठान के रूप में द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाते? ऐसे ये भावनाएं कहलाती हैं। अब आप लोग ऐसा मानोगे तो जब भजन गाते हो ना, मुतियन चौक पुराए, चंदन की चौकी बेछाए, भजन तो यही गा रहे हो और वहां जाके देखते हैं तो पिलाई की चौकी मिलती है हमें, और मुतियन चौक पुराए उधर रंग के चौक मिलते हैं। ये सब भावना है। अब वहां कहा कि वो अभिषेक पाठ में है, भगवान मैं सोने के कलश भर करके लाया हूं आपका अभिषेक कर दें। कहाँ है सोने के कलश वगैरह? तो ये सब चीजें जो हैं भावनात्मक होती हैं। एक भावना होती है और एक प्रतीकात्मक होती है और एक शक होता है। भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती। जैसे वो भावनाओं में मेंढक मुंह में दबा के पाखुड़ी ले गया, तो मुंह में दबा करके जूठी नहीं हो गई क्या? वहां पर जूठी और नहीं जूठी का सवाल नहीं है, वहां उसकी भावना का सवाल है। इसलिए सब चीजें चढ़ाना जरूरी नहीं है, क्योंकि शक भी नहीं है और इनके कारण से जीवों की हिंसा की भी संभावना रहती है। क्योंकि जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें आएंगी उतने जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होगी, जीवों की आराधना ज़्यादा होगी, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक वर्धिनी क्रिया का क्या अर्थ है? सम्यक तो वर्धनी क्रिया, सम्यक तो लाभ क्रिया है इसकी, जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में की जाती है। हमने कई बार कह दिया, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में अपने बालक को अपने परिवार के साथ हर्ष उल्लास के साथ, जैसी जिसकी शक्ति हो, सारे परिवार के साथ जिनेन्द्र देव के मंदिर ले जाना चाहिए। वहाँ अभिषेक पूजन आदि यथायोग करना चाहिए और उसके बाद जाकर के जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति है, विधान है, पूजन है, करके उसे जैन धर्म की पहचान कराना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि ये जिनेन्द्र भगवान हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि जैनी हैं, ये जिनेन्द्र भगवान सच्चे देव हैं, 40 गुणों से मंडित हैं, राग द्वेष आदि से दोषों से रहित हैं। देव सात गुरु का स्वरूप उसे समझाना चाहिए। खोटे देव खोटे सात गुरु का स्वरूप समझाना चाहिए, सच्चे देव सात गुरु का स्वरूप समझाना चाहिए। ये 2 चीजें समझा करके उसको सम्यक तो लाभ क्रिया में शामिल करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अच्छा बुरा कर्मों के अनुसार होता है और भगवान के समक्ष कुछ मांगने पर क्या हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है? मांगने की एक भाषा होती है, मांगते नहीं हैं। भक्ति में ऐसा ही बोला जाता है। जैसे हमारे पास कितने मकान हैं? हमारे पास, बोलो बेटा तुम बताओ। हमारे पास हमारे नाम के कितने मकान हैं? मेरे पास एक भी नहीं है। मेरे पास कितनी गाड़ी है? नहीं है ना। अभी हम बाजार में निकले तो अब तुम देखना, मनोज जी खड़े होके दिखाएंगे कमरा, महाराज जी ये मकान आपका ही है। बिल्कुल। तो आप बताओ सही क्या है? ये सभ्यता कहलाती है। सम्यक दृष्टि भगवान के सामने यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्ति में
भक्ति का पैटर्न ये है। भक्ति में यदि लेन देन का विकल्प नहीं आए तो वो भक्ति है ही नहीं। अंदर से वो भी जान रहा है कि भगवान कोई लेते नहीं देते नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, लेकिन ऐसा बोलना सभ्यता है, बहुमान है, इसमें पुण्य का बंध होता है, अच्छा माना जाता है। तो ये चरणानुयुग की भक्ति का पैटर्न है। यदि जिस भक्ति में ऐसा भाव नहीं हो उस भक्ति को निष्काम भक्ति कहते हैं, और आप गृहस्थों की सकाम भक्ति होती है। इसलिए वो जान रहा है कि भगवान देंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है भगवान जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका दिया हुआ है। भगवान कहते मैंने तो कभी आज तक किसी को, लेकिन ये भगवान कहलाता है। तो भक्ति में ऐसा भाव आता है, दुख को कम को वो लाओ, हे भगवान मुझे दुखों को दूर करो, कर्मों का क्षय करो, हे भगवान हमारे प्रसन्न हो। कई भक्तियों में आया हे भगवान प्रसन्न हो, अरे भगवान नाराज कब है? तो ये भक्ति का पैटर्न कहलाता है। इसलिए इसको गलत नहीं मानना, ये एक व्यवस्था है, एक पद्धति है, एक विधि है। नमोस्तु गुरुदेव। भरत क्षेत्र में 2 सूर्य होते हैं और सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाता है, तो हमें सूर्य दिखाई क्यों नहीं देता? सूर्य चंद्रमा भोग भूमि के समय पर कल्प वृक्षों का इतना तेज होता है कि सूर्य चंद्रमा अपन को दिखते नहीं। जैसे आपने देखा होगा दिन में भी आकाश तारों से भरा हुआ है, लेकिन अपन को दिन में कोई तारा नहीं दिखता। पूर्णमासी के दिन पूरा आकाश तारों से भरा है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश के सामने तारे दिखते ही नहीं। इसी प्रकार से उन कल्प वृक्षों का तेज इतना होता है कि सूर्य रहता तो है, लेकिन इनका प्रकाश ज़्यादा होने से वो दिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनका प्रकाश होने से उनका प्रकाश तिरोहित हो जाता है। अब रही बात जो है कि मेरू पर्वत की परीक्षण लगाते हैं, जहाँ पर मेरू पर्वत है वहाँ तक कोई विज्ञान पहुँच ही नहीं सकता। कितनी बड़ा यान बना लें, कितनी कुछ करें, विधेय क्षेत्र में है, वहाँ पहुँच नहीं सकता। उसकी प्रदक्षिणा नित्य लगाते रहते हैं दूर से चारों तरफ। जैन ज्योग्राफी तो यही कहती है, अब विज्ञान इसके विपरीत है। वो कहते हैं कि चंद्र सूर्य जो है स्थिर है, सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो मेरू है उस मेरू का चक्कर लगा रहे हैं। तो दोनों यही विपरीत हैं। ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य स्थिर है, बाकी सब घूम रहे हैं, और हमारे यहाँ पृथ्वी स्थिर है, सारे सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं। ये अपने अपने विचार हैं, हमारा सर्वज्ञ द्वारा कथित वचन है, इसलिए प्रमाणिक मानता हूँ। दो सूर्य की जहाँ तक बात है, दोनों का समय भिन्न है। जो आज गया है, कल सुबह जो आज सूर्य डूबा है, कल जो उगेगा वो सूर्य नहीं होगा, आज डूबने वाला परसों आएगा। तो हमारे दोनों सूर्य दिख रहे हैं, एक साथ नहीं दिखते, क्योंकि दोनों का एंगल ऐसा पड़ता है कि दोनों सूर्य एक साथ नहीं दिखते। कहीं कहीं दिखते हैं जहाँ दिन रात होती ही नहीं, दिन ही दिन होता है, वो सूर्य जाता है, ये सूर्य आ जाता है, तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी में क्या अंतर है? आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी में दोनों में अंतर ये है कि आचार्य परमेष्ठी दीक्षा देते हैं, साधु परमेष्ठी उनसे दीक्षा लेता है। आचार्य परमेष्ठी वो होते हैं जैसे कि आपकी क्लास में एक कैप्टन होता है, सारे विद्यार्थी होते हैं और उन्हीं विद्यार्थियों में एक कैप्टन बना दिया जाता है। अब कैप्टन सारी क्लास को कंट्रोल करता है, अनुशासन सिखाता है, उनके लिए शिक्षा भी देता है। तो इसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी एक क्लास कैप्टन के समान पूरे संघ के संचालक होते हैं, पूरे संघ को व्यवस्था करते हैं, और वो एक ऐसे मास्टर के समान होते हैं जैसे विद्यार्थी और मास्टर होता है, उसी प्रकार से आचार्य और साधु होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में 3 छत्र शुभ माने जाते हैं, लेकिन लोक व्यवहार में 3 वस्तुएं अशुभ क्यों मानी जाती हैं? व्यवहार में हैं
बाकी 3 का अंक तो इतना शुभ है कि 3 का नाम रत्नत्रय भी 3 है, 3 लोक भी 3 ही हैं। और हाँ, और 3 का तो अंक बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये लोग रूढ़ियां हैं, 3 काम बिगाड़ा, इनका कोई औचित्य नहीं लगता ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। अच्छे कार्यों के लिए फूलों का रास्ता न चुनकर कांटों का रास्ता चुनना क्या सही है? ऐसा आपने आज सुबह प्रवचन किया, अभी 3 दिन से वही प्रवचन चल रहे हैं। क्योंकि अच्छे रास्तों के लिए फूलों का रास्ता चुनने से, फूले के रास्ते चुनने में व्यक्ति की गति बढ़ती नहीं है, रुकती है। और कांटों के रास्ते चुनने से व्यक्ति सावधान रहता है, देख के चलता है। फूलों के रास्ते पर आंख बंद करके चलता है और कांटों के रास्तों में आंख खोल के चलता है, सावधानी पूर्वक चलता है। तो इस प्रकार के सत्य को, अच्छाई को पाने के लिए हमें कठिन रास्ता चुनना ही पड़ता है। देखो, मोक्ष जाने के लिए कितनी चर्या का पालन करना पड़ता है, उपसर्ग परिश्रमों को सहन करना पड़ता है। इसलिए कठिन रास्ता नहीं है वो मार्ग ही कठिन है। हमें लगता है कि ये कांटे हैं, कांटे नहीं हैं। हमारे पैर बहुत सुकुमार हैं, इसलिए कांटे लगते हैं। हमने अपने मन को, अपने तन को, अपनी जिंदगी को इतना सुकुमार बना लिया है कि हमें ये कांटे लगते हैं। ये कांटे नहीं हैं, वो मार्ग कठिन है। सुकुमार इतने सुकुमार थे कि उन्हें कंबल के रुए चुभते थे। कंबल तो कोमल ही था, कोमल ही रहेगा। मार्ग में कांटे नहीं हैं। हमारे पैर कोमल है, इससे छोटे से कंकड़ चुभते हैं तो हम चीख पड़ते हैं। जिनका मन दृढ़ होता है, जिनकी साधना दृढ़ होती है, उनके लिए शेरों के पंजे भी नहीं चुभते हैं और आनंद में बैठे रहते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। लमुकार मंत्र में आचार्य पद के स्थान पर हम अरिहंत पद का स्मरण करते हैं, तो क्या लमुकार मंत्र का महत्व कम हो जाता है? नहीं कह सकते। एक मंत्र की विधि होती है, आगे पीछे कहने पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कथन में आता है पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यत्र तत्रानुपूर्वी, लेकिन मंत्रों में ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्रों में आगे पीछे करने से उसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए जो व्यवस्था बनाई गई है, नमोकार मंत्र उसी विधि से पढ़ना चाहिए। आजकल कोई कह लेंगे उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ो, कई लोग कहने लगे कि इसमें ओम ह्रीम मिला दो, तो वे सब नए मंत्र बन जाएंगे। क्योंकि उसमें नए मंत्रों की स्थिति, जो मात्राओं का क्रम है, वो क्रम से ही पढ़ना चाहिए, उसमें आगे पीछे नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम बहुत से उम्मीद करते हैं कि घर में सबका सम्मान करें, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी बेटी भी किसी के घर की बहू बनेगी? ऐसा क्यों? ये हमारी भूल है। मैं तो यही मानता हूं कि बहू को बेटी मान करके रखना चाहिए और बेटी का पालन बहू मान के करना चाहिए। बेटी के साथ वो व्यवहार करो जो बहू के साथ करते हो। बेटी के साथ वो दृष्टि रखो जो बहू के साथ करते हो, तो वह बेटी तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं पाएगी। और बहू के साथ वो व्यवहार करो जो बेटी के साथ करते हो, तो बहू कभी नाराज नहीं होगी। हमेशा व्यक्ति बेटी और बहू के संबंध में विपरीत भाव करता है। हमारी बेटी रक्षाबंधन को घर आना चाहिए, और नहीं आई तो कितनी दुष्ट है सासू। हमारी बेटी को देखो रक्षाबंधन बहुत कोसती है। और उसकी जो बहू थी, वो जब पीहर जाने लगी, बोले कैसे जाएगी पीहर, मेरी बेटी 2 साल में आ रही है ना। अपनी बेटी को तो घर बुलाता है, लेकिन बहू को भेजने में सासू रक्षाबंधन पर 90% सासुएं बहू को रक्षाबंधन पीहर नहीं भेजना चाहती, और 90% माताएं अपनी बेटी को रक्षाबंधन पर घर बुलाना चाहती। और यही भेदभाव करते हैं
अरे भाई बेटी को तुम बुला रहे हो तो तुम्हारी बहू भी कोई सी की बेटी है, तो ये होना चाहिए। मेरा सिद्धांत तो यही है, बेटी के साथ वही व्यवहार करो जो बहू के साथ करते हो। और शुरू से बिल्कुल एक ही बात कहना, बहू से जो तुम्हारी धारणा बहू के प्रति है वही बेटी के साथ करोगे तो बेटी जिंदगी में कहीं भी जाएगी, वहां भी जाएगी, तुम्हारे लिए देवी समान पूजेगी तुम्हारी बेटी। क्योंकि उसने माँ के पास, माँ को, बेटी को माँ का प्यार नहीं मिलना चाहिए, बेटी को सासू का प्यार मिलना चाहिए। माँ सासू बन जाए बेटी के लिए और बहू के लिए माँ बन जाए तो फिर सभी हाथ में फतेह ही फतेह हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, किसी भी तीर्थ क्षेत्र की संभावनाओं को आप किस प्रकार से समझ लेते हैं? देखो, कोई भी चीज होती है उसके पीछे एक साधना होती है, और साधना जो होती है वो अपने अंतरंग आत्मीयता से जागती है। हम किसी भी मंदिर, किसी क्षेत्र को, भगवान को पराया नहीं मानते। मैं अपने भगवान का दर्शन करता हूँ, किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाता हूँ, वह तीर्थ क्षेत्र हमारी आत्मा की ऐसी ही पर्याय बन जाती है जैसे तुम्हारा घर तुम्हारे लिए आत्मा की पर्याय बन जाता है। क्योंकि वो भगवान मेरे हैं, भगवान मेरी आत्मा की पर्याय हैं। तो जब ये अंतरंग की परिणति जागती है तो अपने आप वह स्थितियां बन जाती हैं कि हमें उनसे कुछ ऐसा मिलने लग जाता है, ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिस संकेतों के माध्यम से हम आपको प्रेरणा दे देते हैं। ये संकेत अपने आप में अपनी अंतरंग साधना, अंतरंग समर्पण और अंतरंग का निस्वार्थ भाव होता है। ये नमोस्तु गुरुदेव, पश्चिम मुखी जिनालय होने पर समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? अब इसके कोई प्रभाव विशेष रूप से देखने में तो आए। पश्चिम और दक्षिण मुखी जो चैत्यालय होते हैं उनके प्रभाव देखने में आते हैं। कुचित कदाचित कभी कभी जमीन के अनुसार और भगवान के नाम की दिशा के अनुसार पश्चिम दिशा वाले भी अच्छे चैत्यालय अच्छे को प्राप्त होते हैं, ऐसा भी देखा गया। लेकिन प्रायः शुभ दिशा पूर्व और उत्तर ही होना चाहिए। सुधा समाधान।